विकसित भारत बनेगा कब? जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश कब विकसित होगा? तब केंद्र में भी और प्रदेश में भी एक जैसी सरकार होगी। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या है? विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर भी चाहिए, और विकसित बिजनौर के लिए चंदन चौहान भी और ओम कुमार का भी विजयी होना आवश्यक है। तभी बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी होगी, मेडिकल कॉलेज की सुविधा और बढ़ेगी, उद्योग खुलेंगे, नए निवेश आएंगे, रोजगार का सृजन होगा, नए संस्थान बनेंगे, और यहाँ की पुरातन पहचान को उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। और आज इसी के आह्वान के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। अभी परसों 31 को प्रधानमंत्री जी मेरठ में आ रहे हैं। बिजनौर के भी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, हमारे प्रत्याशीगण भी वहाँ पहुँचेंगे। एनडीए की सभा का शुभारंभ करेंगे, और फिर हम लोग भी बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं के लिए जनपद में भी आएंगे, आपके बीच में आएंगे। आपसे भी मैं अपील करूंगा, आपके स्तर पर यह माहौल अभी से बनना प्रारंभ हो, और जो देश की आवाज बन चुकी है कि फिर एक बार मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए, वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन, उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी, व्यापारी का व्यापार खुलेगा, नौजवान के लिए आजीविका के नए अवसर आएंगे, सुरक्षा का और भी बेहतर वातावरण देश के अंदर पैदा होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं यहाँ पर श्री चंदन चौहान जी को और ओम कुमार जी को उनके पूरे अभियान के लिए अपनी शुभकामना देता हूँ। आपका आशीर्वाद इनको जोरदार करते। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 7 आरोपियों को ठहराया गया दोषी, 6 आरोपियों को उम्र कैद, एक दोषी को 4 साल की सजा मिली है। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। बड़ी खबर, बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और एक को 4 साल की सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और माफिया मुख्तार की मौत से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी मांग की जा रही थी, अलग अलग पार्टियों ने इसकी मांग भी उठाई थी, और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट की जज गरिमा सिंह इसकी जांच करेंगी। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश दे दिए गए हैं। माफिया मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच होगी और इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी 1 महीने के अंदर, इसका भी आदेश दे दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में आवाज उठाई गई थी कि जांच होनी चाहिए, और अब जांच के आदेश दे दिए। एमपी एमएलए कोर्ट की जज गरिमा सिंह इसकी जांच करेंगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें। उमर अंसारी ने बांदा डीएम को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली एम्स डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमर अंसारी की माफिया मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है, उसने डीएम को चिट्ठी लिखकर, बांदा के जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम है वो राजधानी दिल्ली के एम्स डॉक्टरों से करवाया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो चिट्ठी है वो आपके सामने है। इसी चिट्ठी में इस तरह की दरखास्त लगाई गई है। दिल्ली एम्स डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमर अंसारी ने बांदा डीएम को चिट्ठी लिखकर
दिल्ली एम्स डॉक्टरों से पोस्टमार्टम की मांग की है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो चिट्ठी उमर अंसारी ने बांदा डीएम को लिखी है उसमें मुख्य तौर पर किन बातों का जिक्र है और क्या मांग की गई है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, उमर अंसारी ने जो ये चिट्ठी लिखी है उस विषय में जो बात वो बार बार दोहराते रहे हैं, जो बात वो पिछली बार जब मैं उनसे मिला था, इंटरव्यू किया था मैंने 2 दिन पहले, एक तबीयत के दौरान भी जो बात वो कह रहे थे कि उनको लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भरोसा नहीं है। अभी जो लेटर की डिटेलिंग है वो आनी रह गई है, पर एक बात जो बहुत स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं है। वो बार बार इलाज के दौरान भी कह रहे थे कि उनको इलाज की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। और अब एक कदम आगे बात बढ़ती हुई, क्योंकि अब जब अंतिम ये जो स्थिति है यहाँ पर लेकर जाने की, यहां पर अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है। एक तरफ अब्बास अंसारी को पेरोल पर निकालने की कोशिश परिवार कर रहा है, उसी बीच ये उमर का पत्र है जिसमें वो अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे और अपडेट्स भी आपसे लेंगे। और पेरोल के लिए मांग की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मुख्तार के परिवार वाले अब इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जानकारी मिल रही है। पेरोल के लिए अब्बास सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आपको यह भी जानकारी दे दे, पिता के जनाजे के लिए पेरोल चाहता है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। जनाजे में शामिल होना चाहता है, इसके लिए उसने अपनी मांग रखी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब दरवाजा खटखटाया गया तो वहां से राहत नहीं मिली है। यह बड़ी और अहम जानकारी है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है अब्बास। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। वहीं मुख्तार की मौत के बाद जहां कुछ लोग उसकी मौत के पीछे साजिश का एंगल खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्तार ने जिन परिवारों को तबाह कर दिया उनके यहां जश्न का माहौल है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोगों में अपनी दहशत पैदा करने के लिए कई घर उजाड़ दिए, पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। उस पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया का अंत हो गया। बात हो रही है पूर्वांचल के सबसे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिन परिवारों को माफिया ने तबाह कर दिया था, उन घरों में जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर पहुंची, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में माफिया की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक दिवंगत कृष्णानंद राय के घर जश्न मनाया गया। उनके परिवार के लोग ढोल नगाड़ों के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुख्तार की मौत पर कहा कि कृष्णानंद की हत्या के बाद कभी होली नहीं मनाई। मुझे लगा कि आज हमारे लिए होली है। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। हमलावरों ने उन पर 400 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के बाद मुख्तार की दहशत में और ज्यादा इजाफा हुआ। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 1991 बैच के पीपीएस रहे शैलेंद्र सिंह के यहाँ भी हर्षोल्लास का माहौल है। शैलेंद्र सिस्टम के खिलाफ जाकर मुख्तार अंसारी से तब भिड़ गए थे जब कोई ये हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन राजनीतिक प्रताड़ना